जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं ग्रेनुलोमा इन्ग्यूनल के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, उसको एक और नाम से जाना जाता है जिससे कि डोनोसिस भी बोल सकते हैं, या हिंदी में बोल सकते हैं सूजन का एक क्षेत्र भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, इसके बात करते हैं। इसकी इकोलॉजी में बात करेंगे, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कॉजेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, और ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, होने के मुख्य कारण क्या है, ठीक है, कैसे होता है, कैसे करता है, लक्षण क्या क्या होगा, ठीक है, सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा तब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, पहले बात करते हैं ग्रेनुलोमा। ठीक है, ग्रेनुलोमा 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 इन्ग्यूनल इन्ग्यूनल क्या इन्ग्यूनल इन्ग्यूनल ठीक है, ग्रेनुलोमा इन्ग्यूनल के बारे में बात करते हैं। इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसे उसको बोलते हैं डोनोवानासिस। डोनोवानासिस की कहा जाता है। ठीक है, डोनोवानासिस डोनोवानासिस कहा जाता है। ठीक है, डोनोवानासिस कहा जाता है। ठीक ठीक, एक हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में बोला है जैसे सूजन का क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सूजन का क्षेत्र बोलेंगे। क्षेत्र क्या बोलेंगे, सूजन का एक क्षेत्र का एक क्षेत्र, एक क्षेत्र। ठीक है, ठीक, ग्रेनुलोमा इन्ग्यूनल को क्या कहेंगे, डोनोवेनासिस या सूजन का एक क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट बात करते हैं इसका इटियोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, इटियोलॉजी बात करेंगे। इटियोलॉजी फर्स्ट में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड होता है, वर्ल्ड वाइड होता है। ठीक है, सेकेंड, अब मतलब पूरे विश्व में पाया जाने वाला बीमारी होता है। दूसरा, कॉजेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कॉजेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कॉजेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, क्लाइमेटोबैक्टीरिया ग्रेनुलोमा। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्लाइमेटो क्लोमेटो बोलेंगे, मेटो बैक्टीरियम ग्रेनुलोमा। ठीक है, ग्रेनुलोमेट क्लोमेटो बैक्टीरियम ग्लोमेटो बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। ठीक है, अब बात करते हैं इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 12 वीक। ठीक, अब बात करते हैं कि ट्रांसमिशन क्या है, मतलब फैलता कैसे है, बता दें। ट्रांसमिशन बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होगा, बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक,
इतना होगा। और दिमाग बैठा लीजिएगा, एक नोट बैठा लीजिएगा कि ग्रेनुलोमा इनगुइनियल को क्या बोलेंगे, डोनोवेनोसिस भी बोला जाता है, हिंदी में बोलेंगे सूजन का एक क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। इसका इटियोलॉजी की बात करते हैं। पहला इटियोलॉजी में जिसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में पहला हुआ कि वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में पाया जाने वाली बीमारी है। सेकेंड में पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन, पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि इसमें क्लोमेटोबैक्टीरियम ग्रेनुलोमाटस टोमास, ठीक है, ग्रेनुलोमाटस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ठीक है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना दिन का होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है खूब से खूब ज़्यादा नहीं 12 वीक के होता है, ठीक है। मतलब 12 वीक मतलब क्या होता है, जिससे कि इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति अभी संपर्क में आया, ठीक है, कैसे संपर्क में आता है, तो यौन संचारित रोग बिना जिसे सेक्स करता है तो बिना कंडोम की सेक्स करता है तो उससे हो सकता है, ठीक है, या मौखिक सेक्स करता है या बिना सेक्स त्वचा के संपर्क में आता है तब पर भी हो जाता है, ठीक है। तो संपर्क में आता है वो तो तुरंत लक्षण नहीं दिखेंगे, 12 सप्ताह के बाद उसे लक्षण देखने को मिलेंगे। कौन कौन लक्षण देखने को मिलेंगे मैं बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं फैलता कैसे है, ट्रांसमिशन फैलता कैसे है बता दो, बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, ठीक है, बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से। अगर विदाउट कंडोम की यूज कर सेक्स करते हैं तो आपको हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जैसे कि बिना सेक्स के त्वचा के संपर्क में आता है बैक्टीरिया से तो भी आपको बीमारी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, बता दो। कोई पूछे कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है तो बता देना है, ठीक सीधी सी बात कि क्लोमेटोबैक्टीरियम ग्रेनुलोमा बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन इसे पूछेगा कि या डोनार्ड पूछेगा या ग्रेनुलोमा इनगुनल कौन से बैक्टीरिया से होता है, कौन से बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो आंसर में देना है ग्रेनुलोमा इनगुनल है कोलीमेटोबैक्टीरियम, ठीक है, ग्रेनुलोमेटस बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से होगा। ठीक है, होगा, ठीक। ये किससे होगा भैया, अगर किसी व्यक्ति अगर संक्रमित है ग्रेनुलोमल बैक्टीरियम ग्रेनुलोमा से, ठीक है, सॉरी क्लोमेटस बैक्टीरियम ग्रेनुलोमा से संक्रमित है तो उसके संपर्क में से आते हैं या आपके त्वचा संपर्क में भी आता है, ठीक, तो आपको बिना सेक्स के भी बीमारी हो जाएगा, ठीक है। बीमारी होगा तो आपको तुरंत लक्षण नहीं दिखने को मिलेगा, आपको लक्षण दिखेगा कम से कम 12 सप्ताह के बाद दिखेगा, यानी 4 महीना के बाद, 4 बार, ठीक है, या 3 महीना के बाद, 3 या 4 महीना के बाद लक्षण देखने को मिलता है, ठीक है। लक्षण में क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि लक्षण में देखने को मिलेगा जैसे कि उसमें लिंग में दर्द, सूजन, ठीक है, विस्कोट में होगा, कमर में दर्द होगा, जांघ पर घाव होगा, महिलाओं के त्वचा में योनि और आसपास के त्वचा सूजन भी हो जाएगी, ठीक है। चेहरा पर भी लाल लाल चकत्ते भी निकल सकते हैं, नहीं निकलता है, ठीक है। ये भी होता है जैसे संभोग करने के बाद लोगों में गुदा और नितंबे होते हैं, ठीक है, निशान पड़ जाना, जैसे लाल लाल दाने जैसा निकलना, ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये ठीक भी हो जाते हैं 3 सप्ताह तक अगर इसका मेडिसिन चलता है तो ये ठीक भी हो जाते हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकता है, ठीक है। बता दूं लक्षण बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अब कैसे होगा तो बता दिया, बैक्टीरिया से होगा,
ये बता रहा हूँ कि होने के मुख्य कारण क्या है, तो मौखिक सेक्स से होगा, बिना सेक्स के त्वचा का संपर्क में आने से भी होगा, ठीक है। और बैक्टीरिया, कौन बैक्टीरिया से, तो क्लोमेटोबैक्टीरियम ग्रेनुलोमेटस बैक्टीरिया से आपको बीमारी होगा, ठीक। इस बात में बैठा लीजिए, ठीक। कैसे होगा, मुख्य रीजन जैसे कि होने के मुख्य रीजन जैसे मौखिक सेक्स या बिना सेक्स के त्वचा के संपर्क में भी आने से बीमारी होता है, ठीक। अब बात करते हैं लक्षण की, बात करते हैं लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकता है। लक्षण जैसे पहला, पुरुष के लिंग में जलन दर्द भी होगा, ठीक है। सूजन, जलन, दर्द, ठीक है। वृषकोष्ठ में जैसे भी होगा, वृषकोष्ठ में कमर दर्द, ठीक। वृषकोष्ठ में कमर दर्द होगा। दूसरा कारण महिलाओं की त्वचा, योनि और आसपास की त्वचा में लाल चकते होगा, ठीक है। ठीक है। टीबी वजह से कि संभोग करने वाले क्षेत्र में जैसे दर्द, सूजन, दर्द, छठवां ये होगा कि निशान पड़ जाना और इधर उधर लाल लाल जाना, अल्सर संभव वाले क्षेत्र में, दाग भी होगा, गाना, अल्सर, ठीक है। ये देखने में लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्या होगा, जब भी होगा तो 12 वीक के बाद, 12 वीक के बाद ये लक्षण देखने को मिल सकता है, ठीक है। 12 सप्ताह के बाद जैसे बैक्टीरिया से संपर्क में आते हैं, ठीक है। कौन बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं, तो क्लोमेटोबैक्टीरियम ग्रेनुलोमेटस बैक्टीरिया के संपर्क में जब आते हैं तो आपको 12 सप्ताह के बाद आपको ये लक्षण देखने को मिल सकता है। पुरुष के लिंग में सूजन, दर्द, जलन होगा, ठीक है। वृषकोष्ठ में कमर में होगा तब होगा कमर में दर्द होगा, ठीक है। महिलाओं के योनि की त्वचा के आसपास के लाल लाल चकते निकलना, ठीक है, ये सब लक्षण होगा, ठीक है। ज़्यादा संभोग करने वाले क्षेत्र में दर्द होगा, सूजन होगा, ठीक है। लाल लाल दाना या सभी जैसा हो सकता है, फोड़ा भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ठीक है, दिख सकता है। लेकिन कब दिखेगा भैया, तो 12 सप्ताह के बाद ये लक्षण दिखेगा, तुरंत लक्षण देखने नहीं दिखेगा, ठीक है। एक बात आप नोट कीजिएगा, एक बीमारी जब होता है तो ठीक भी हो जाता है 3 हफ्ता के बाद में, 3 वीक में ठीक भी हो जाता है बीमारी। अगर एंटीबायोटिक मेडिसिन चला दिया जाता है तो
ठीक भी हो जाता है 3 वीक में। ठीक है, आपको लक्षण देखने में कितना 12 सप्ताह लग जाता है, लक्षण जाने में आपको 12 सप्ताह लग जाएंगे, लेकिन ठीक होने में अगर मेडिसिन एंटीबायोटिक मेडिसिन चला जाता है तो 3 सप्ताह में ठीक भी हो जाता है। ठीक है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, दिमाग में बिठा लीजिएगा कि इतना 12 वीक के बाद लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन अगर मेडिसिन 3 सप्ताह कंटिन्यू अगर चलाते हैं तो 3 वीक में ठीक भी हो जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।